तो भाई बहुत टाइम से था मैं एक अच्छे और एफोर्डेबल ड्रोन की तलाश में। और आपको पता ही है मैं अपने जो मोटो व्लॉगिंग ब्लॉग्स डालता हूँ उसके लिए मुझे एक अच्छा ड्रोन चाहिए था, जो क्वालिटी में भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था और मैं ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा था, एफोर्डेबल रेंज में देख रहा था। तो भाई बहुत सारी रिसर्च के बाद में मुझे पता चला इस ड्रोन के बारे में। तो भाई ये ड्रोन है DJI की तरफ से आने वाला DJI Neo, और एक ये मिनी ड्रोन है। और काफ़ी वीडियोस देखे मैंने, काफ़ी रिव्यूज़ देखे और मुझे इस ड्रोन के बारे में पता चला। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया कि भाई ये कितना केपेबल है और क्या ये अपन जितना बजट लेके चल रहे हैं उस बजट में आ रहा है कि नहीं। तो वो सब देखने के बाद में मुझे ये सही लगा, इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है। तो आज का जो वीडियो है मैं इसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो में सारी इसकी कैपेबिलिटीज का पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सबने रहता था, कुछ मिसिंग रहता था। तो मैं कोशिश करूंगा वो सारे पॉइंट्स जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आपको यूजफुल हो सकते हैं एक ही वीडियो में मिल जाए और आपको मल्टीपल वीडियोस भी ना देखने पड़े मेरी तरह। इसलिए आपको ये वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ये ड्रोन में या नहीं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन 100% गारंटी है कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बॉक्स कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें DJI Neo की ब्रांडिंग, DJI Neo का हमारे ड्रोन का एक इमेज, RC कंट्रोलर, साइड में DJI की अगेन ब्रांडिंग, पीछे आपको बड़ा सा एक ड्रोन का इमेज देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है। और ये उनका जो ऐप है DJI Fly ऐप, वो मैं आपको बता दूंगा ये ऐप में क्या क्या ऑप्शन है, कैसा क्या इंटरफेस है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों एंड्रॉइड और iOS में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लाई मोर कॉम्बो बंडल फ्लाई मोर, ठीक है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है, इसमें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 बैटरीज हैं और उसका एक चार्जिंग हब है, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि फ्लाई मोर कॉम्बो में आपको ये 2 एक्स्ट्रा बैटरीज और एक ये जो चार्जिंग का हब है ये मिलता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लोगे तो आपको सिर्फ एक बैटरी मिलेगी जो कि ड्रोन के साथ में लगी मिलेगी और कोई भी आपको ये हब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इसका हब है, चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हो C टाइप। और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको बिना प्लग किए आपको चेक करना है कि भाई मेरी बैटरी कितनी चार्ज है, तो आप ये इससे देख सकते हो। चार पॉइंट आते हैं इसमें, अगर चारों ग्रीन है इसका मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है। अगर एक भी, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो, एक ब्लिंक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये बैटरी थोड़ी चार्ज कम है इसमें। इसके अलावा आपको इसमें एक C टाइप केबल मिलती है चार्ज करने के लिए ड्रोन को। एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है आपको, ये स्क्रू ड्राइवर काम आएगा आप कभी प्रोपेलर चेंज करोगे तो उसके लिए। दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है ये एक केबल। अभी ये केबल क्या है कि अगर आप C टाइप केबल वाले मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो आप मैं रिमोट कंट्रोलर और मोबाइल पे आप लगा सकते हो दोनों। मैं अभी आपको बता दूंगा इसका यूज़फुल कि ये किस चीज़ के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस बॉक्स में है। दूसरा फिर हमको मिलते हैं कुछ मैनुअल्स जो कि हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। ये मेरा बिल है और ये हमारा RC कंट्रोलर, ये इसके साथ में RC कंट्रोलर आता है, ठीक है। इसके भी मैं आपको फंक्शंस बता दूंगा। ये हमारा ड्रोन है, अभी इसको साइड करते हैं। और क्या है इसमें, और इसमें है हमारे पास में 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, ये स्क्रूज भी हैं इसके साथ में, ठीक है। इन केस आपके प्रोपेलर्स डैमेज होते हैं तो ये 2 प्रोपेलर आपके बॉक्स के साथ में ही आएंगे। एक ये सिलिका जेल और कुछ बॉक्स में नहीं है, ठीक है। अभी मेन आइटम की बात करते हैं, हमारा ड्रोन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा मेन आइटम DJI Neo। अभी आप यहाँ देख रहे हो ये एक इसका लेंस का गार्ड है, ठीक है। ये इसको आप रिमूव कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फीचर दिया है, मतलब इसको गार्ड
दिया है ताकि आपका ये लेंस डैमेज ना हो। तो जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको लगाकर आपके लेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये एक प्लास्टिक का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है बट। तो ये कुछ हमारा ड्रोन है, DJI की ब्रांडिंग, यहाँ पे पावर ऑफ पावर ऑन का बटन, और ये कुछ इसके ऑप्शंस फ्लाई करने के, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा ड्रोन। सो गाइज अब बात करते हैं इस ड्रोन के फीचर्स की। तो भाई देखो, ये ड्रोन ना एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली ड्रोन है। यूजर फ्रेंडली भी है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। बिगिनर फ्रेंडली कैसे है? क्योंकि इसमें प्री इंस्टॉल्ड कुछ क्विक शॉट्स आते हैं। क्विक शॉट्स मतलब आपको बस उसको सिलेक्ट करना है, वो आप या इधर मोबाइल से के थ्रू कर सकते हो, ऐप के थ्रू, या तो डायरेक्ट ड्रोन में। देखो डायरेक्ट ड्रोन में ऑप्शंस मिलते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं एक एक करके आपको सब समझा दूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस है और उनसे कैसा वीडियो कैप्चर होता है, ठीक है। लेकिन ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको बस वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ये ड्रोन अपने आप वैसा शॉट ले लेगा। आपको कुछ भी मैनुअली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये आप उसको सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन, वो वैसा पूरा वीडियो कैप्चर करेगा आपका और वापस रिटर्न करके आपके पास में आ जाएगा। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कोई भी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ड्रोन फ्लाई करने के लिए। आप इसको जस्ट एक क्लिक के थ्रू ही आप इसको फ्लाई कर सकते हो और आपके मनपसंद आप जैसा वो चाहो, शॉट चाहो, वो आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्विकली टर्न ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कितने ऑप्शंस है क्विक शॉट्स वाले और उनका कैसा कैसा रिजल्ट होता है। वो मैं आपको एक सैम्पल वीडियोस भी शेयर कर दूंगा और उन वीडियोस में मैं कोई भी कलर ग्रेडिंग कुछ भी एडिटिंग नहीं करूंगा, वो एकदम रॉ रहेंगे ताकि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी का पता चले। अगर मैं एडिटिंग करके आपको वो करूंगा तो फिर वो रॉ नहीं रहेगा, है ना, आपको वीडियो क्वालिटी समझ नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो क्वालिटी आपको एकदम जो सही है, जो एकदम ट्रुथ है, वही आपके सामने आए, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से स्विच ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपको कैसे इसको फ्लाई करना है। सबसे पहले मैं एक बैटरी यहाँ से निकाल लेता हूँ। आपको इस बैटरी को ऐसे इंसर्ट करना है इसमें। ये आपने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद में आपको एक बार प्रेस करना है इसको, फिर एक बार लॉन्ग टर्म प्रेस करना है। ये आप देख रहे हो प्रोपेलर्स घूमने लग गए, इसका मतलब ये हमारा ड्रोन स्टार्ट हो गया है और इसका जो लेंस है वो भी एकदम रेडी है हमारी वीडियोस कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जैसे बता रहा था आपको कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी जैसे बाय डिफॉल्ट ये इस पे सिलेक्ट है, एक ऑप्शन पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आप इस बटन के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो कि आपको कौन से उस पे, और ये आपको वॉइस के थ्रू बताएगा भी कि ये कौन से क्विक शॉट पे स्विच हो गया है। जैसे कि अभी इसने बोला ड्रोन ही, अभी मैं चेंज करूंगा तो फिर से बोलेगा सर्कल, रॉकेट, स्पॉटलाइट, डायरेक्शन ट्रैक, फॉलो, ये वापस से ड्रोन ही। तो ये सारे क्विक शॉट्स हैं। बस आपको इसको चेंज करने के लिए ये बस एक बटन प्रेस करना है, उसके बाद में आपको बस इसको अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसको फ्लाई कर देना है। ये अपने आप वो क्विक शॉट्स ले लेगा। सो गाइज अभी मैं आपको इसके जो ऐप है वो बता देता हूँ कि इस ऐप के थ्रू आप कैसे ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो और उसका यूजर इंटरफेस किस टाइप का है। सो सबसे पहले आपको आपके गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके DJI फ्लाई ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप कुछ इस टाइप से ओपन होगा, जिसमें आप ये देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा वो वाईफाई से ज्वाइन करने के लिए, जो कि कनेक्ट करेगा आपको आपके ड्रोन से। इसके बाद में हमारा ड्रोन कनेक्ट हो चुका है हमारे फ़ोन से। यहाँ पे आप ये इंटरफेस देख रहे हो। यहाँ पे आपको ये सारे क्विक शॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका मैनुअल, सेकंड फॉलो, थर्ड है आपका ड्रोनी, फोर्थ है आपका सर्कल, फिफ्थ है आपका रॉकेट, सिक्स्थ है आपका स्पॉटलाइट और सेवंथ है आपका डायरेक्शन ट्रैक।
अब ये सारे ऑप्शंस के अंदर अगर आप जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉलो सेलेक्ट किया है, तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे जिसके थ्रू आप क्लोज, मीडियम, फार से आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपका वीडियो, और इसमें हाइट भी आप चूज कर सकते हो, लो, फ्लैट या हाई। ऐसे ही आपको बाकी सारे क्विक शॉट्स में भी ऑप्शंस मिलता है जिसके थ्रू आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो कि आपको कितने डिस्टेंस है आपका शॉट लेना है। यहाँ पे आप रॉकेट देख रहे हो, इसमें भी आप आपकी मैक्सिमम हाइट सेट कर सकते हो कि ड्रोन कितने ऊपर तक शॉट लेगा आपका। सो गाइज, अगर बात करें इसके वीडियो क्वालिटी की, तो आप इसमें सेटिंग्स के थ्रू इसको 1080 से 4K 30 FPS तक आप इसके थ्रू वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। आपको एक और ऑप्शन मिलता है 1080 में 9:16 का जो स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है, जो कि हम लोग इंस्टाग्राम रील्स और हमारे यूट्यूब रील्स के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं उसका रिजोल्यूशन, तो आप वो इसके थ्रू भी वो कैप्चर कर सकते हो। बात करें अगर इसके वीडियो क्वालिटी की, तो मैं सारे जो इससे ड्रोन से मैंने कैप्चर किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर देता हूं, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसकी क्वालिटी किस टाइप की है।
सो गाइज अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। तो मैंने सारे वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव की। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है इस ड्रोन का वो है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इनबिल्ट क्विक शॉट्स हैं जो आपने ऑलरेडी देखे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है ड्रोन का उड़ाने के लिए। इसको आपको बस इसके जो इनबिल्ट फीचर्स हैं उसको सिलेक्ट करना है, ड्रोन अपने आप अपना काम करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छे शॉट्स लेकर दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बिगिनर फ्रेंडली है। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम फ्लाई किया कोई भी ड्रोन को, और मैंने इसको इजीली फ्लाई कर लिया। तो आपको कोई भी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, ये आराम से अपना काम कर लेता। तो इसका ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि आपको कोई टेंशन नहीं है कि ड्रोन आपको सीखना पड़ेगा तभी आप उसको फ्लाई कर पाओगे। दूसरा जो मुझे इसका प्लस पॉइंट लगता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। अभी आप इस ड्रोन को देखो, इसके प्रोपेलर्स चारों साइड से कवर है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम आप फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन को, तो हो सकता है कि आप इसको कहीं बीच में क्रैश कर दें, किसी चीज से टकरा जाए और आप अपना ड्रोन डैमेज कर लो। तो भाई इसमें DJI ने वो भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इस चारों तरफ आपको प्रोपेलर्स गार्ड मिलते हैं, तो अगर इनकेस ये किसी चीज से टकरा भी जाता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगा मुझे। थर्ड पॉजिटिव की बात करूं तो इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो डिसेंट है। देखो आपको आपका जो सोशल मीडिया अगर आप करते हो, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो वीडियोस बनाकर, तो वो ये काम आपका बहुत अच्छे से कर देगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड्स करते हो, शूट करते हो, फॉर एग्जांपल मैरिज वीडियोस आप शूट करते हो या कई बार प्री वेडिंग शूट्स करते हैं ड्रोन से, तो अगर आप उस लेवल पे प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस के लिए आप देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो विद दिस ड्रोन, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए उतनी क्वालिटी नहीं दे पाएगा और प्रोफेशनलिज्म में आपको क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे। फोर्थ जो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है इसका प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग मैं आपको बता दूंगा। अभी ये अभी तक का DJI का सबसे एफोर्डेबल ड्रोन है, और एफोर्डेबल में ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है कुछ और बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एफोर्डेबल और आपको जो वो क्वालिटी दे रहा है वो बहुत अच्छी दे रहा है इस प्राइस रेंज में। तो आई वुड सजेस्ट का ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये क्वालिटी डिलीवर भी कर रहा है DJI। तो अब फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें इसका, तो ये है इसका कॉम्पैक्ट साइज। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव वाले पॉइंट्स में। पॉजिटिव में बात करूँ, ये बहुत ही छोटा सा है। देखो मेरे पाम में आराम से ये आ गया। ठीक है, आप इसको आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा ड्रोन है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं गाइस नेगेटिव्स की। सो गाइस जो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ 1 एक्सिस इसमें गिम्बल दिया हुआ है। अभी वो 1 एक्सिस गिम्बल क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जब ये ड्रोन वर्टिकली अप एंड डाउन जाएगा तो इसके लिए ये गिम्बल है। ठीक है, ये आराम से स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इसके लिए इसके पास में कोई गिम्बल नहीं, सिर्फ इसमें एक 1 एक्सिस गिम्बल दिया है, वो भी सिर्फ वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टली के लिए नहीं। तो अगर विंड ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे कर रही है ड्रोन को, तो तब तो ये आपको स्टेबल वीडियोस दे देगा। लेकिन अगर हमने बहुत टाइम देखा है कि क्रॉस विंड चलती है, तो अगर वो ऐसे शेक करेगा इसको हॉरिजॉन्टली, तो उस टाइम पे आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा। सेकंड जो इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है इसका लिमिटेड एल्टीट्यूड डिस्टेंस। तो अभी आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैंने वैसे 100 मीटर्स तक ही मैं लेकर गया हूँ क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, और अगर आप मैक्सिमम भी इसको लेके जाओगे तो 120-130 मीटर्स तक जाएगा। इसके ऊपर रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप इसको फ्लाई करो। ठीक है, अब क्यों नहीं है रिकमेंडेड, वो इसका थर्ड नेगेटिव में जाएगा, जो कि है इसका साइज और वेट। तो आपको पता है ये बहुत ही हल्का ड्रोन है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने ग्राम का है, बट मैं दे दूंगा आपको, मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही स्मॉल साइज का है। तो इससे ड्रॉबैक ये है कि ये विंड जब बहुत ज्यादा तेज चलेगी तो ये ड्रोन को कहीं भी लेके जा सकती है, राइट। तो आप उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे इजीली, इसलिए रिकमेंडेड है कि आप ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे नहीं लेके जाइए, ताकि क्योंकि हमको पता है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे विंड का जो स्पीड होता है वो ज्यादा रहता है। तो इसको लिमिटेड एल्टीट्यूड पे चलाइए। मैं 100 मीटर्स पे चलाया हूँ और मैक्स टू मैक्स आप इसको 120-130 पे ले जा सकते हो। इससे ज्यादा कोशिश भी मत करना, वरना ये
हवा इसको कहीं भी ले जाके फेंक सकती है और आप अपना कंट्रोल खो दोगे ड्रोन से, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो गाइस बात करते हैं अब इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, बैटरी लाइफ कितना चलता है। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, इसका बैटरी 10 मिनट्स के अप्रॉक्स चल जाता है, एक बैटरी 10 मिनट्स। अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हो तो आपको 3 बैटरीज मिलती हैं, जिससे आपका फ्लाई टाइम हो जाएगा 30 मिनट्स का, तो विच इज मोर देन डिसेंट। बट ये है कि अगर आप 1 बैटरी वाले ऑप्शन पे जाते हो तो उसमें आपको सिर्फ 10 मिनट का मिलेगा, और फिर आप उसको चार्ज करोगे तो अगेन वो 40-45 मिनट्स आराम से ले लेगा बैटरी फुल चार्ज होने में, कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। तो अगर आप मेरे से सजेशन लोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लाई मोर कॉम्बो पे ही जाओ, क्योंकि एक बैटरी रहेगी, एक बैटरी से आप उसको 10 मिनट के लिए बस यूज़ कर पाओगे और फिर वापस से आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि गो विद द फ्लाई मोर कॉम्बो। फ्लाई मोर कॉम्बो का एक और लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इसके साथ में ये RC कंट्रोलर आता है। अब इस RC कंट्रोलर का क्या यूज़ है, इससे आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं। इसमें ये दिया है, इस पे आप अपना मोबाइल लगाइए और पूरा डिस्प्ले आपका मोबाइल पे आ जाता है और आप RC के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप RC देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, C, एक है N और एक S। तो C का हो गया सिनेमैटिक, अगर आपको सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं तो C, उसमें आपका जो ड्रोन का स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा और एक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करके देगा आपको। N का मतलब है नॉर्मल, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, नॉर्मल। और S का मतलब है स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में आते ही आपका ड्रोन की स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको फास्ट वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं तो आप उसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपका मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो इनपुट रहेगा RC कंट्रोलर से, वो मोबाइल पे आपका आराम से इनपुट दे पाओगे आप। तो ये है इसका RC कंट्रोलर का फीचर। तो अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेते हो तो आपको ये उसके साथ में आएगा, अगर आप नहीं लेते हो तो फिर ये आपको उसके साथ में नहीं आएगा। आपको मोबाइल से ही ऑपरेट करना पड़ेगा अपना ड्रोन, और मोबाइल में अपने बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। RC कंट्रोलर से आप थोड़ा ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे भी ले जा सकते हो, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, और मोबाइल में इतना आप अच्छे से नहीं कर पाओगे कंट्रोल। और अगर आपका कनेक्शन बीच में ब्रेक हुआ, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ आपका, तो फिर आपके ड्रोन क्रैश होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट गो विद द फ्लाई मोर कॉम्बो। थोड़ा सा खर्चा और कर लेना, ये ले लेना, ताकि आपको सुकून रहेगा। सो गाइस अब बात करते हैं पैसे की, कितने का आया। तो देखो मैंने जो लिया है, ये लिया है मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो, और ये मुझे पड़ा है 39,000 का। अभी इसका प्राइस चेंज होता रहता है, लेकिन इसका जो मैंने पैटर्न देखा है वो इसका 36 से 45 इसके बीच में ही रहता है। अब वो आपकी बार्गेनिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना बार्गेन करके आप उसको कितनी अच्छी डील में ले सकते हो। और अगर मैं सिर्फ ड्रोन और एक बैटरी वाले की बात करूँ तो वो आपको अराउंड 28-29,000 का आ जाएगा। उसका भी अगेन प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी क्या आपका बार्गेनिंग होती है डीलर से, और वो आपको किस प्राइस में देते हैं। सो गाइज मेरे पास में जितनी भी डिटेल्स थी मैंने सारी इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है इस ड्रोन से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं इस ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं बता पाया कि आप इसको कैसे फ्लाई करो, ठीक है, वो नहीं बता पाया। अगर आपको वो भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं कि भाई इसको कैसे क्या ऑपरेट करना है विद RC कंट्रोलर और विदाउट RC कंट्रोलर दोनों, ठीक है। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राइट से वियर हेलमेट एंड बाय बाय।